तो आज देखते हैं क्लास 8 के जो एक्सरसाइज 5.3 है, इस 5.3 को पूरा ही कंप्लीट कर लेते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना और अच्छे से समझना। ये पूरा चैप्टर जो 5.3 है ये तुम्हारा किस नाम से है? ये है प्रायिकता के ऊपर। ठीक है, ये किसके ऊपर है? पूरा प्रायिकता के ऊपर है। प्रायिकता में क्या होता है? एक सूत्र होता है सबसे पहले तो, कि जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है? जो अनुकूल परिणाम होते हैं ना बटे में कुल परिणाम, ये एक इस प्रायिकता का सूत्र होता है। ठीक है, ये लिखवा रखा है। पहला क्वेश्चन में क्या कहा कि इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। मतलब इस प्रकार हमें प्रयोग करना है, फिर तुम्हें क्या दिखता है वो तुम्हें लिख करके बताना है। ठीक है, क्या देखना है? और एक डायग्राम बना हुआ था। ठीक है, ये बुक में बना हुआ है इस प्रकार। यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, इधर बी, सी और डी। ठीक है, और बीच में क्या है? एक एरो लगा हुआ है इस प्रकार। पहिए को घुमाना, मतलब जब तुम पहिए को घुमा रहे हो तो जो परिणाम तुम देख सकते हो वो परिणाम इसमें लिखने हैं। मतलब इस क्वेश्चन को कनेक्टेड करके चलना है जो पूछा गया है उससे। ठीक है, जैसे परिणाम तो हमें देखने हैं, कौन से परिणाम देखने हैं? और पहिए को घुमाने पर तो ये एरो का निशान तो रहेगा, और पहिए को घुमाने पर हमें क्या क्या परिणाम इसमें दिख सकते हैं इस एरो की जगह पर? तो हमें दिख जाएगा, एक तो ए दिख जाएगा, एक बी दिख जाएगा, सी, डी और वापस ए। लेकिन ये दोनों ए आएंगे तो आएगा तो ए ही ना, आएगा तो ए ही। ये तो है ही नहीं कि ये वाला ए अलग है, ये वाला ए अलग है, ए तो ए ही होता है ना। तो इन दोनों की जगह पर क्या दिखेगा हमें? एक तो ए दिखेगा। तो पहिए को घुमाने पर प्राप्त होने वाले परिणाम क्या हो जाएंगे? एक तो ए हो जाएगा, एक हमें बी दिखेगा तो बी हो जाएगा, एक सी दिखेगा तो सी हो जाएगा, और एक डी दिखेगा तो डी हो जाएगा। तो इस पहले का उत्तर क्या लिखना है तुम्हें अच्छे से? पहिए को घुमाने पर प्राप्त होने वाले परिणाम बराबर क्या हो जाएंगे? ए बी सी डी हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार पूरा लिख दोगे तो नंबर कटने के चांस तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाले तुम्हारे, क्योंकि बोर्ड क्लास है। तो कोशिश करना अच्छे से लिखने की। ठीक है, इनको लिखना। पहिए को घुमाने पर प्राप्त होने वाले परिणाम क्या क्या हो जाएंगे? ए बी सी डी हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया इसका पहला। अगला क्या है? दूसरा, कि दो सिक्कों को एक साथ उछालना। अगर तुम दो सिक्कों को एक साथ उछालो तो जो परिणाम देख सकते हो वो लिखना है। अब यहाँ तो पहिए वाला क्वेश्चन था और पहिए वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, दूसरा है दो सिक्कों को एक साथ उछालना। मान लो दो सिक्के हैं, इन दो सिक्कों को एक साथ ऊपर उछाल रहे हो तो वापस नीचे आने पर हम क्या क्या देख सकते हैं वो हमें लिखने हैं। तो पहले सिक्कों को समझते हैं। सिक्के के एक और क्या होता है? एक हेड होता है, चित होता है, जिसे हम किससे दर्शाएंगे? एच से दर्शाएंगे। ठीक है, दूसरी ओर पट होता है, हिंदी में पट कहते हैं जिसे, उसे कहते हैं टेल। इसे दर्शाते हैं किससे? टी से। तो जब दो सिक्कों को एक साथ उछालें तो उनमें प्राप्त होने वाले परिणाम कौन कौन से हो जाएंगे? हो सकता है पहले वाले पर हेड आ जाए, दूसरे वाले पर भी हेड आ जाए। ठीक है, एक परिणाम तो ये हो जाएगा कि पहले पर हेड आ गया, दूसरे पर भी हेड आ गया, फिर हेड आ गया तो दूसरे पर टेल आ सकता है, क्योंकि हो सकता है वापस हेड ही आ जाए। तो कंडीशन तो यही बनेगी ना, तो वो तो उसमें काउंट हो गई। इसी प्रकार हेड के साथ क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। फिर हमने ले लिया टेल, तो टेल के साथ एक हेड आ सकता है, और टेल के साथ क्या आ सकता है? एक टेल आ सकता है। तो बस यही परिणाम हमें दिख सकते हैं। तो बस इन्हीं परिणामों को यहाँ पर लिखना है कि जब दो सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो प्राप्त होने वाले परिणाम कौन कौन से हो जाएंगे? हेड हेड हो जाएगा, हेड टेल हो जाएगा, टेल हेड हो जाएगा, और टेल टेल हो जाएगा। तो इस प्रकार इन परिणामों को लिखना है, और ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट आंसर, जिसमें तुम्हारे नंबर कहीं भी नहीं कटने वाले। अगर तुम बिल्कुल इस प्रकार प्रॉपर तरीके से लिख दोगे ना तो तुम्हारे नंबर कटने के चांस बहुत कम है। मतलब कटेंगे ही नहीं, क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आंसर को जमा करके लिखना होता है बस, कि क्वेश्चन भी आ जाए उसमें और उसका आंसर भी आ जाए। जैसे दो सिक्कों के एक साथ उछालना और यहाँ पर परिणाम देखना, तो इस पूरे क्वेश्चन को मिला करके ही ये लाइन बनी है कि दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्राप्त होने वाले परिणाम। तो परिणाम क्या क्या हो जाएंगे वो हमने आगे लिख दिए। ठीक है, इस प्रकार लाइन बनानी होती है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्या है दूसरा क्वेश्चन? देखना। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जब एक पासे को फेंका जाता है
तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए कि कौन कौन से परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, वो हमसे पूछा गया है। एक पासे को फेंकने कर, पहले तो पासा देखना, पासा क्या होता है, एक डाइस होती है ना जिससे हम खेला करते हैं, जो बच्चे होते हैं सांप सीढ़ी खेलना, तो वो क्या होती है, डाइस होती है। किससे बन करके बनी होती है, वर्ग से, घन से मिल करके बनी होती है। तो इस डाइस पर क्या होता है, या तो पॉइंट लगे होते हैं ऐसे, 1 पॉइंट इधर, फिर 2 पॉइंट, एक तरफ 3 पॉइंट, एक तरफ 4 पॉइंट, इधर 5 पॉइंट, एक तरफ 6 पॉइंट, ठीक है। तो कुल मिलाकर कितने होते हैं, 6 ही होते हैं। तो हाईएस्ट मान जो है, एक पासे को फेंकने पर घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम, तो परिणाम तो क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5 और कहाँ तक थे, 6 तक। तो परिणाम तो कहाँ तक लिखने हैं तुम्हें, 6 तक लिखने हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहा, एक अभाज्य संख्या, मतलब एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने के परिणाम हमें लिखने हैं। तो इनमें से ढूंढनी है एक अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। तो अभाज्य संख्या ध्यान रखना, एक से बड़ी वे संख्याएं होती है, तो एक काउंट नहीं होता, एक से बड़ी लेनी है तुम्हें। एक से बड़ी वे संख्याएं जिनमें केवल स्वयं का ही भाग जाए या फिर एक का भाग जाए, तो वो कौन सी संख्याएं होगी, अभाज्य संख्याएं होगी। तो एक से बड़ी लेनी है तुम्हें, एक नहीं लेनी है कभी भी अभाज्य संख्याओं में। तो एक तो नहीं लेनी है, और देखते हैं, एक हो जाएगी 2, एक हो जाएगी 3, 4 में तो भाग जाता है 2 का, तो ये तो अभाज्य नहीं होगी। 5 में नहीं जाता किसी का, और 6 में भी जाता है 2 का, 3 का भी जाता है। तो अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, एक अभाज्य संख्या क्या दिखेगी हमें, 2 दिखेगी, 3 दिखेगी, 5 दिखेगी। बस जो दिख रहा है ना, परिणाम दिख रहे हो ना, वही परिणाम लिखने हैं, अभी और कुछ भी नहीं करना। परिणाम ढूंढना आना चाहिए, उसी के बाद प्रायिकता निकालना आसानी से तुम्हें आ जाने वाला है। तो परिणाम ढूंढना आ रहा होगा। ऐसे ही दूसरा क्या पूछा, एक अभाज्य संख्या नहीं, तो नहीं वाला पूछा है यहाँ, मतलब अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए वो। तो मैंने जो अभाज्य संख्या में ले लिया, इसको छोड़ करके जो भी बची होगी वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। और क्या होगा, जैसे ये 1, 4 और 6, ये 1, 3 और 5, ये तो अभाज्य संख्याएं थी ना, इनको छोड़ करके दूसरी अभाज्य संख्याएं नहीं होगी, तो इन्हें लिख देंगे हम कि ये अभाज्य संख्या नहीं कौन कौन सी है, 1 है, 4 है और 6 है। इस प्रकार हमें लिखना है अच्छे से, एक अभाज्य संख्या नहीं कौन कौन सी है, 1, 4 और 6, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखना, दूसरे का। अब क्या पूछा, 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से बड़ी एक संख्या कौन सी है इसमें, देखो 1, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ आ गया। इससे बड़ी कौन सी है, तो बड़ी तो केवल 6 ही बची है। तो 5 से बड़ी एक संख्या कौन सी है, तो वो है केवल 6। बस इस प्रकार लिखना है। अब क्या कहा, 5 से बड़ी एक संख्या नहीं, तो नहीं कहा है ना, तो जो 5 से बड़ी है वो नहीं लेंगे, तो बाकी जो बचेगी वो 5 या 5 के बराबर होगी ना, तो इसमें 5 भी काउंट करना है। जैसा अभी यहाँ पर किया था ना कि अभाज्य संख्या नहीं, तो हमने अभाज्य संख्याओं को छोड़ दिया, वैसे ही इसमें क्या कहा, 5 से बड़ी नहीं, तो 5 से जो बड़ी है उसे छोड़ देंगे, तो बाकी कौन कौन सी बच जाएगी, 1, 2, 3, 4 और 5। इस प्रकार हमें लिखना है 1, 2, 3, 4 और 5। तो इस प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है तुम्हारा। पहला हो गया, दूसरा भी हो गया, और दूसरे का पहला और दूसरे का दूसरा, ये दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट इस प्रकार लिखना है तुम्हें जमा करके, ठीक है। अगला चाहो तो वीडियो पॉज करके लिख लेना, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आराम से तुम लिख सकते हो, बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिखा है ये। आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि ज्ञात कीजिए। अब क्या ज्ञात करना है, प्रश्न 1 में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता, मतलब जो क्वेश्चन 1 था ना, इस वाले डायग्राम वाला, जिसमें यहाँ पर ए, बी, सी और डी ऐसे लिखा हुआ था, उसके डी पर रुकने की प्रायिकता। अब यहाँ पर समझना कैसे लिखते हैं प्रायिकता को। सबसे पहले तो तुम्हें लिखना है कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास, एरो का निशान इस पर भी रुक सकता है, एरो का निशान इस पर भी रुक सकता है, 2 हो गए, इस पर और इस पर, यहाँ पर रुक सकता है ना। तो कुल परिणाम कितने हो गए, 1, 2, 3, 4 और 5। तो कुल परिणाम में तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद प्रश्न के अनुसार हमें लिस्ट की लाइन जमा करके लिखनी है, जो अनुकूल परिणाम में हम लिखेंगे। अनुकूल परिणाम में कैसे लिखना है
कि सूचक के डी पर रुकने के परिणाम कितने हैं। एक ही परिणाम है कि वो एक बार ही रुक सकता है इस डी पर। जो डी यहाँ पर लिखा हुआ है उस पर एक बार ही तो रुक सकता है ना, एक जगह ही तो डी है ना उस पर। तो रुकने के परिणाम कितने हैं उसके, एक हैं। तो इस प्रकार डी पर रुकने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, एक तो उसके परिणाम, ठीक है, और बटे में कितना, जो कुल परिणाम है। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/5। अगला क्या है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है इसमें कि अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताश की एक गड्डी, मतलब ताश की गड्डी है, इससे एक इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता। इसे समझना क्या है ये क्वेश्चन कैसे होता है। जो 52 ताश के पत्ते होते हैं ना, उन 52 ताश के पत्तों में आधे तो होते हैं काले ब्लैक और आधे होते हैं लाल रेड कलर के। ब्लैक में भी 2 प्रकार के होते हैं, मतलब ये तो ब्लैक वाले होते हैं 26, रेड वाले भी कितने होते हैं 26 होते हैं। इसी प्रकार जो ब्लैक वाले हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हुकुम का, जिस पे ऐसा निशान बना होता है, ये ऐसा वाला पान का निशान होता है, उसके नीचे एरो वाला। तो एक होता है हुकुम का, तो एक तो हो जाएगा कौन सा तुम्हारा, हो जाएगा हुकुम का। हुकुम के कितने रहेंगे, 13 रहेंगे। और एक रहेगा चिड़ी का, कौन सा रहेगा, चिड़ी का, ये भी कितने रहेंगे, 13 रहेंगे। इसी प्रकार इधर भी 2 ही होते हैं, ठीक है। इधर 2 कौन कौन से होंगे, एक तो होगा पान का, एक होगा ईंट का, तो ये भी 13 रहेंगे और ये वाले भी 13 रहने वाले हैं। अब यहाँ पर समझना, ताश की 52 पत्तों की जो गड्डी होती है ना, उसमें कुल मिलाकर पत्ते तो 52 होते हैं, लेकिन पत्ते 13 प्रकार के ही पत्ते होते हैं। 13 प्रकार के पत्तों में जो है ना, प्रत्येक प्रकार का एक पत्ता है ना, वो प्रत्येक 4 प्रकार के पत्तों से मिलकर के बनता है। जैसे अगर कोई पत्ता है, जैसे मैंने ले लिया जो गुलाम का पत्ता है, एक गुलाम होता है, पत्तों के नाम है ये ताश की गड्डी में। तो जो गुलाम है ना, वो गुलाम हुकुम का भी होगा, इस प्रकार से सारे ही होंगे, हुकुम का भी होगा, वही गुलाम चिड़ी का भी होगा, वही पान का भी होगा, और एक ईंट का भी होगा। तो जो गुलाम है ना, उसके कितने पत्ते हैं टोटल मिला करके, 4 पत्ते हैं, प्रत्येक प्रकार का एक पत्ता होता है, ठीक है। अब समझना क्या है कि घटना के कुल परिणाम तो हमें पता है कितने हैं, 52 है। एक इक्का प्राप्त होने के परिणाम कितने हैं, 4 हैं। अभी मैंने कहा जैसे गुलाम के कितने थे, 4 थे, हुकुम का भी था, ईंट का भी था, चिड़ी का भी था, पान का भी था। तो गुलाम के कितने पत्ते हैं कुल मिलाकर के, 4। इसी प्रकार इक्के के भी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। प्रत्येक जो 13 प्रकार के पत्ते हैं ना, उसमें वो 13 ही 4-4 प्रकार के हैं। तो कुल मिलाकर के कितने पत्ते हो जाएंगे, 52 पत्ते। तो 13 पत्तों में से एक पत्ता है तुम्हारा इक्का, तो इक्के के कुल पत्ते कितने हैं, 4 हैं। तो प्राप्ति के परिणाम कितने हो गए, 4 हो गए। और इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 4/52 बराबर 1/13 हो जाएगी। इस प्रकार तुम्हें ये लिखना है। तीसरा सी वाला क्या कहा, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता दी हुई आकृति से देखिए। इसमें तुम्हें क्वेश्चन में एक आकृति दे रखी है, कैसी आकृति दी है वो देख लो। मतलब इसमें क्या हो रहा है, रेड रेड रेड, इस प्रकार हैं ग्रीन रेड ग्रीन, ये आगे पीछे हो सकते हैं, ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। इस प्रकार ये जमे हुए हैं तुम्हारे। आर का मतलब है रेड, मतलब लाल, और जी का मतलब है ग्रीन, मतलब हरा, ठीक है। तो यहाँ पर लाल सेब प्राप्त होने के परिणाम तो लाल गिन लो ना, लाल कितने हैं इसमें, लाल कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है और 4 हैं। तो लाल तो 4 ही है ना टोटल मिला करके। तो लाल सेब प्राप्त होने के परिणाम कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और कुल तो कितने हैं ये, कुल तो हमें पता है 1 2 3 4 5 6 7, कुल तो 7 हैं। और लाल सेब वाले कितने हैं, 4 हैं। तो लाल सेब की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 4/7 हो जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब समझना जो इसका चौथा क्वेश्चन है उसमें क्या कहा है, 10 पृथक पर्चियों पर, मतलब अलग अलग पर्चियां हैं 10, 1 से 10 तक की संख्याएं लिखी हुई है, 1 2 3, इस प्रकार 10 तक संख्याएं लिखी है। एक पर्ची पर एक ही संख्या है, उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया। बॉक्स के अंदर बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। बिना देखे का मतलब होता है यादृच्छया, अगर कहा जाए तो उसे क्या कहते हैं, यादृच्छया निकालना।
निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी। अब यहाँ पर प्रायिकता पूछा है हमसे डायरेक्ट, तो प्रायिकता निकाल देंगे। वहाँ क्या है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा, संख्या 6 प्राप्त करना, मतलब संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। सबसे पहले तो हमारे पास क्या होने चाहिए, कुल परिणाम। मैंने कहा सबसे पहले तुम्हें कुल परिणाम ही लिखना है। तो कुल परिणाम कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 से लेकर कहाँ तक, 10 तक हैं। पर्चियों पर यहीं तक तो अंकित है ना, 10 तक ही, 10 ही तो पर्चियाँ हैं ना, 10 तक गिनती लिखी हुई होगी उन पर, प्रत्येक पर एक ही संख्या है। तो यहाँ पर कुल परिणाम तो कितने हो गए, सारे मिला करके 10 हो गए। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो संख्या 6 प्राप्त करने के परिणाम तो बताओ पहले। तो परिणाम तो एक ही है ना, एक जगह ही तो हमें 6 मिलेगा, तो उसकी परिणाम कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 बटे कुल परिणाम कितने हैं, 10 हैं, तो 1 बटे 10 हो जाएगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहा, 6 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो 6 से छोटी संख्या बताओ, ये तो 6 हो गया, इससे छोटी ये हो जाएगी सारी मिला करके। तो कितनी है ये, 1 2 3 4 और 5। तो परिणाम कितने हो गए 6 से छोटी के, वो हो गए 1 2 3 4 और 5, मतलब कितने परिणाम, 5 परिणाम हो गए। तो इस प्रकार 6 से छोटी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 5 बटे 10 बराबर 1 बटे 2 हो जाएगी। फिर क्या कहा, 6 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता निकालनी है। तो 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करने के परिणाम कौन कौन से हैं, 6 से बड़ी तो 7 8 9 और 10 यहाँ तक ही होगी। तो टोटल मिलाकर के कितने परिणाम हो गए, 4 परिणाम हो गए। 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, ऐसे ही 4 बटे 10 हो जाएगी। 4 बटे 10 को काटेंगे तो 2 से 4 कटेगा 2 बार और 10 कटेगा 5 बार। इसी प्रकार इसका चौथा क्वेश्चन, एक अंक की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो एक अंक की संख्या मतलब ये संख्याएं लिखी हुई थी ना इस प्रकार, कहाँ तक लिख रही थी, 10 तक, ठीक है। एक अंक की संख्या प्राप्त करने के परिणाम देखो पहले तो, एक अंक की तो यहाँ तक ही है ना, 9 तक की। तो ये जो 10 है इसमें तो 2 अंक है ना, 1 भी है 0 भी है, तो ये तो 2 अंक वाली हो गई, 1 अंक की तो नहीं है। तो 1 अंक की कहाँ तक की है, केवल 1 से और 9 तक की। तो टोटल मिलाकर के कितनी हो गई, ये 9 हो गई। तो इसके अनुकूल परिणाम तो हो गए 9 और कुल परिणाम कितने हैं, 10 हैं। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी कितनी, 9 बटे 10 हो जाएगी। बिल्कुल इसी प्रकार लिखना है तुम्हें, बस ये लाइन लिखनी है इतनी सी, ठीक है। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन करते हैं। 5वें क्वेश्चन में क्या कहा, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्य खंड, एक नीला त्रिज्य खंड और एक लाल त्रिज्य खंड वाला एक घूमने वाला पहिया है, तो हरा त्रिज्य खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। ऐसा त्रिज्य खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला ना हो। तो सबसे पहले तो समझना त्रिज्य खंड क्या होगा, बिल्कुल इस प्रकार होगा, एक वृत्त, एक यहाँ से ये हो गया वृत्त हो गया, ये केंद्र हो गया, और कितने हैं, 3 तो हरे हैं, तो 1 2 और ये 3, ये तीनों तो कौन से हैं तुम्हारे, हरे वाले, ठीक है। ये 3 तो क्या हैं, हरे हैं। उसके बाद क्या कहा, एक कौन सा है, नीला है, तो ये 1 हो जाएगा नीला वाला, ये 1 हो गया नीला। उसके बाद क्या कहा, एक लाल है, तो एक कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, ये वाला लाल हो जाएगा। और हरे वाले तो 3 है ही सही, तो ये वाले तो 3 हैं, 1 2 और ये 3। अब क्या पूछा है वो देखना। सबसे पहले तो कुल परिणाम बताओ, इसमें कुल परिणाम कितने हो जाएंगे वो देखो। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो कुल तो कितने हो जाएंगे, 3 तो हरे थे, एक नीला और एक लाल, टोटल मिलाकर कितने परिणाम हो गए, 5 परिणाम। इसके बाद क्या पूछा, इसके बाद पूछा है कि हरा त्रिज्य खंड प्राप्त करने की प्रायिकता। तो पहले हरा त्रिज्य खंड प्राप्त करने के परिणाम, हरे कितने हैं, 1 2 3 हैं हरे, तो इसके परिणाम कितने हो गए, 3 हो गए। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, इसके परिणाम और बटे कुल परिणाम, मतलब क्या हो जाएगी, 3 बटे 5 हो जाएगी। इसी प्रकार नीला त्रिज्य खंड प्राप्त न होने के परिणाम क्या होगा। अरे जो वृत्त बन रहा था ना इस प्रकार, इसमें क्या होगा, नीला नहीं होना चाहिए वो, तो मतलब ये नीला वाला छोड़ दें। तो ये नीला वाला छोड़ने पर बाकी जो होंगे वो नीले नहीं तो होंगे ना, वो कौन कौन से हो जाएंगे, वो हरे हो जाएंगे, 3 तो हरे हो जाएंगे हमारे, ठीक है, ये 3 तो हरे हो गए।
और एक कौन सा होगा, ये वाला लाल हो जाएगा। तो ये नीले नहीं है ना, तो नीले नहीं वाले कितने हैं इसमें, नीले नहीं वाले हैं 1 2 3, 3 तो हरे हैं तो 3 तो हरे हो गए, और एक कौन सा है, लाल है, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नीले नहीं होने के कितने परिणाम हो गए, 4 हो गए, और कुल परिणाम तो हमें पता है कितने हैं, 5 हैं। तो इसके प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 4/5 हो जाएगी। आज का अंतिम प्रश्न अच्छे से समझना, ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्या कहा इसमें, जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रकार, मतलब इस क्वेश्चन में ऐसा कहा था कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना तुम्हारा, उसमें प्रश्न संख्या 2 में तो इसमें यही कहा गया था कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है तुम्हारा, उस 2 में जो आंसर्स हमने निकाले थे ना, यही आंसर निकाले थे, तो उनकी प्रायिकता क्या होगी, बस इतना सा पूछा था। ठीक है, तो क्या करना है तुम्हें वो देखो। सबसे पहला क्वेश्चन है एक अभाज्य संख्या वाला, इसका निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे देखना। पहला वाले में क्या है, कुल परिणाम तो हमें लिखने हैं। कुल परिणाम तो कितने थे उसमें, 6 थे, ये है 6। पहला पूछा है एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने के प्रायिकता क्या होगी, तो ये सब तो हमने वहाँ लिख ही रखा है, 2 3 5। ठीक है, 2 3 5 ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो कुल परिणाम कितने हैं इसके, 3 है। तो अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/6 बराबर 2 हो जाएगी। बस उसी प्रकार लिखना है जैसे सारे क्वेश्चन हम लिखते जा रहे हैं। और ये तो हमने क्वेश्चन 2 में ही लिख रखा है सब, कि एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने के परिणाम, न होने के परिणाम कौन कौन से, ये लिखे ही थे वहाँ पर, 1 4 और 6। तो कितने हो गए, 3 हो गए। तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/6 हो जाएगी। इसके तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा है कि 5 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो हमने जो 5 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की परिणाम तो लिख ही रखे हैं, 6 हैं। 6 संख्या थी ना, वो एक अंक था 6, तो परिणाम तो कितने हैं, केवल 1 ही है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी। 1 कुल परिणाम है 6, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/6। इसी प्रकार 5 से बड़ी संख्या न होने की, तो होने वाले तो 1 ही थे ना, तो उस 1 को ही हटा देंगे ना हम। तो 5 से बड़ी तो प्राप्त होने वाले 6 संख्या थी, जैसे 1 2 3 4 5 और 6। तो 5 से बड़ी तो नंबर यही था ना केवल, तो नहीं वाले कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। मतलब 5 से बड़ी संख्या न होने के परिणाम कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 और 5। तो परिणाम टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। और 5 से बड़ी संख्या न होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 5/6 हो जाएगी। इस प्रकार सभी क्वेश्चंस और 5.3 एक ही वीडियो में कंप्लीट हो चुकी है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लेना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुम्हारे पास नोटिफिकेशन उसका आ जाए।